नमस्कार, आप सभी का ईबीएसई में बहुत-बहुत स्वागत है। तो बेसिक हायर मैथ्स का की ये प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें अपन टॉपिक नंबर फर्स्ट पे आता है अपना मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो आव्यूह के बारे में अपन 11th और 12th की वो बेसिक मैथ्स है, वो चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए इसमें कौन-कौन से टॉपिक आएंगे अपने। तो पहला टॉपिक है आव्यूह की परिभाषा, मतलब आव्यूह की परिभाषा अपन पहला टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आएगा आव्यूह का बीजगणित, तीसरा आएगा अवयव का प्रकार, चौथा आएगा परिवर्त अवयव, पांचवा टॉपिक है विशेष प्रकार के अवयव, छठा टॉपिक है अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव, सातवां टॉपिक है अवयव का सारणिक, आठवां टॉपिक है सहखंडज अवयव, नौवां टॉपिक है प्रतिलोम अवयव। अब उसके बाद में देखिए प्रारंभिक रूपांतरण है या अवयव की प्रारंभिक संक्रियाएं। उसके बाद में 11वां टॉपिक आएगा रैखिक समीकरण ax बराबर b के निकाय की संगतता। तो इस प्रकार से अपन सभी टॉपिकों को इस इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक अपना लेते हैं। तो पहला टॉपिक है अपने अवयव की परिभाषा है। अवयव की परिभाषा, तो परिभाषा किस प्रकार से अवयव होती है और किस प्रकार से अवयव बनता है। तो देखिए अवयव की परिभाषा क्या कहती है, mn संख्याओं की आयताकार सारणी। आयत आप जानते हो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का एक आयत होता है अपना, आयत होता है। तो उसमें संख्या कौन क्या है, mn संख्या है। mn संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें m पंक्तियां, पंक्तियां कितनी है, m पंक्तियां, मतलब एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, उसी प्रकार से उस सारणी में m पंक्तियां हैं तथा n है स्तंभ, n है स्तंभ। पंक्तियाँ किस प्रकार से बनी होती है, पंक्तियाँ होती है इस प्रकार से बनी हुई, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बनी हुई पंक्तियाँ होती है, और स्तंभ होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ स्तंभ बने होते हैं। अब देखिए m पंक्तियाँ तथा अन्य स्तंभ हो को m क्रॉस कोटि का अवयव कहते हैं। इस प्रकार से m पंक्तियाँ तथा अन्य स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n कोटि का एक अवयव कहते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल से और समझेंगे। अब देखिए आगे क्या है, इस प्रकार की सारणी को इस ब्रैकेट से तथा इस ब्रैकेट से परिबद्ध करते हैं, यानी दो प्रकार के ब्रैकेट अपन बना सकते हैं इसके बाहर। अवयव के mn संख्याओं में से प्रत्येक को अवयव का अवयव कहते हैं। अब इस अवयव में mn संख्याओं का एक अवयव होगा, तो अवयव को साधारणतः कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी इस प्रकार से निरूपित करते हैं, यानी सभी कैपिटल में निरूपित करेंगे अवयव को। देखिए यदि कोई अवयव अवयव ए के आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ में हो, यानी एक कोई अवयव है उसकी आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ हो, तो इसे आई जेवा अवयव कहते हैं। तो इसे ए आई जे से निरूपित करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ए आई जे एक अवयव है और उसकी आई पंक्ति है और जे स्तंभ है, जेवा स्तंभ है, तो उसे ए आई जे से निरूपित करते हैं एक अवयव को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी और क्लियर होता हुआ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि m क्रॉस n अवयव को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी उसमें m ही पंक्तियां और n कितना है, स्तंभ है। m का मतलब हो गया पंक्तियां और n का मतलब हो गया स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, और m का मतलब हो गया पंक्ति, यानी उसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। तो इसमें पंक्तियां m है और n और इसमें स्तंभ n, इसमें स्तंभ है। तो इन सभी अवयव जो इसके अंदर अवयव लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे पहले अवयव को पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिखा हुआ है। अब A12 है तो इसमें पहला वाला क्या लिखा हुआ है, एक वो तो है पंक्ति और दूसरा वाला है वो है स्तंभ। इसी प्रकार से लास्ट वाला कितना है, लास्ट वाले में पहली पंक्ति है और nवा स्तंभ है, nवा स्तंभ है, इसलिए तो यहाँ पे स्तंभ में n दे रखा है, यहाँ पे नीचे देखो। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए लास्ट में क्या है, ए एम एन है, ए एम एन है। एम एन का मतलब क्या हुआ कि एम ही पंक्ति और अन्य स्तंभ है, इसलिए एम क्रॉस एन कोटि का ये मैट्रिक्स है। तो आगे बढ़ते अपन एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल से आपके और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए मैट्रिक्स दी हुई है, देखो ए मैट्रिक्स को कैपिटल से दर्शाते हैं
और इस वाले ब्रैकेट से बड़े वाले ब्रैकेट से दर्शाते हैं। मैंने अभी बताया था 2 प्रकार के ब्रैकेट से आप अपन लोग दर्शा सकते हैं। एक तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होगा और दूसरा ये छोटा वाला ब्रैकेट होगा। तो बड़े वाले ब्रैकेट ले लिया। इसमें मैट्रिक्स में देखिए अवयव कौन-कौन से 3, 2, 7, 5, -4, 6, 4, 8 और -12। अब ये इसकी कोटि कितनी होगी? इसमें पंक्तियाँ कितनी है? पहली पंक्ति ये रही। मैंने कहा था लेफ्ट से राइट जाएगी वो पंक्ति होगी। तो इसमें पहली पंक्ति कितनी है? या राइट से लेफ्ट जा सकती है। पहली पंक्ति है ये 3, 2, 7, दूसरी पंक्ति है 5, 4, 6 और तीसरी पंक्ति है 4, 8 और -12। तो पंक्तियाँ कितनी है इसमें? 3 है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। स्तंभ कितने हैं? 3, 5, 4। ये पहला स्तंभ हो गया पूरा। और ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ है। तो 3 क्रॉस 3 क्या होगी? इसकी कोटि का अवयव है। तो इसमें कुल 9 अवयव है। 9 अवयव है ना? देखिए 9 अवयव कौन-कौन से हैं? 9 अवयव है 3, 2, 7, 5, 4, 6, 4, 8 और -12। तो इस प्रकार ये कितने 9 अवयव है। तो इन अवयवों के नाम होते हैं जैसे मैंने बताया था पहली पंक्ति पहला अवयव, ठीक है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसमें A11 क्या दिया हुआ है? 1 का मतलब है इसमें 1 का मतलब है पंक्ति और 1 का मतलब है स्तंभ। यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव है 3 और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है 2, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है 7। अब पहली पंक्ति समाप्त होगी। अब दूसरी पंक्ति आ गई। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कितना है? 5 है। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -4 है और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है 6। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 दे रखा है और तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है तीसरी पंक्ति दूसरा अवयव तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है 8 और तीसरी पंक्ति है और तीसरा क्या है? स्तंभ दे रखा है। तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ दे रखा है। तो क्या हो गया? अवयव आ गया -12, ठीक है? तो इस प्रकार से अवयव को डिसाइड करता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अवयव केवल संख्याओं की साधारण व्यवस्था है, तो इसका कोई मान नहीं होता है। जैसे अवयव में सिर्फ संख्या ही लिखी जा सकती है, इसका कोई फिक्स मान नहीं होता कि अवयव का मतलब है कि 1, 2, 3 यानी कोई संख्या नहीं हो सकती अवयव। इसमें सिर्फ संख्या रख सकते हैं और संख्याओं का मान नहीं हो सकता इसमें। जैसे देखिए अवयव यहाँ पे दे रखा है 7, अवयव 7 दे रखा है और इधर दे रखा है 7। तो अवयव 7 और ये 7 है, दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इस अवयव 7 का अर्थ अलग है और इस 7 का अर्थ अलग है। तो इस प्रकार से अवयव का अर्थ अलग होता है। नेक्स्ट आ रही अवयव के प्रकार। दूसरा टॉपिक अवयव के प्रकार। अब देखिए एकल अवयव को बोलते हैं सिंगल मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव में एक ही अवयव हो, यानी कितना अवयव हो? एक ही अवयव हो, तो उसे एकल अवयव कहते हैं। एक ही अवयव हो तो उसे एकल अवयव कहते हैं। अर्थात A बराबर AIJ M क्रॉस N, यानी AIJ होना चाहिए 1, यानी अवयव कितना होना चाहिए? 1। तो इस एकल अवयव है, तो यह एक एकल अवयव। यदि M बराबर N बराबर 1 हो, यानी M और N की संख्या 1 हो, यानी एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ हो अर्थात। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2 और मैट्रिक्स 2 में कितने? एक ही स्तंभ और एक ही पंक्ति है। मैट्रिक्स 3 दे रखा है, इसमें भी एक स्तंभ है और एक ही पंक्ति है। और ये एक मैट्रिक्स दे रखी है अल्फा है, तो इसमें भी ये 1 क्रॉस 1 ही है, ये एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है। उसी प्रकार से -3 भी एकल अवयव है। अब नेक्स्ट आ रही है अपनी शून्य अवयव। यानी नल मैट्रिक्स शून्य अवयव। एक M क्रॉस N कोटि का अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। यानी मैट्रिक्स में M क्रॉस N कोटि का होना चाहिए, यानी उसमें पंक्तियाँ कितनी हो चाहिए, स्तंभ कितने हो, लेकिन उसके सभी अवयव शून्य हो, तो वह शून्य अवयव कहलाता है। इसे O से निरूपित करते हैं। ये ध्यान में याद रखने लायक बात है कि उसे O से निरूपित करेंगे, यानी उसे O से दर्शाएंगे। जैसे मैट्रिक्स दे के 0, 0, 0, इसकी कोटि कितनी है? अभी पहले देखो 2 क्रॉस 2 कोटि की है और तीसरी के 2 क्रॉस 2 कोटि की है। और अगले मैट्रिक्स में पंक्तियाँ कितनी है? 1 और 2 है। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी 2 पंक्तियाँ होंगी। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2 और 3। तो 3 ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2 की कोटि है ये और 2 क्रॉस 3 की कोटि दे रखी है ये वाली। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन पंक्ति अवयव की तरफ।
यानी इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव, यानी वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे a बराबर 27, 85, 1, 1 और 4। तो इसमें पंक्तियाँ कितनी है? अभी पंक्ति तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट गिनते हैं, तो पंक्तियाँ कितनी हैं? एक पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ है इसमें। तो इसलिए इसकी कोटि कितनी आ गई? 1 क्रॉस 4 की आ गई। तो एक पंक्ति होगी उस मैट्रिक्स को बोलेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। एक पंक्ति होगी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव बोलेंगे। तो इतना मैं समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब आगे स्तंभ अवयव है। तो वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है। यानी स्तंभ एक है, पंक्तियाँ कितनी? 1, 2 और 3 पंक्तियाँ। स्तंभ पहले पंक्ति को लिखेंगे उसके बाद स्तंभ को लिखेंगे। स्तंभ यहाँ पे कितना? 1 है। तो ये होगी स्तंभ अवयव, ये स्तंभ अवयव होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ग अवयव की तरफ, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो।